स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम आपको मैग्नस ईवी के बारे में पूरा डिटेल्ड रिव्यू देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस गाड़ी में क्या विशेषताएं हैं और कैसे इसको मेंटेन किया जाता है और इस गाड़ी को लेने के फायदे कितने हैं, किस आधार पर इस गाड़ी को लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और क्या क्या नहीं है, जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना और बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। सबसे पहले जो इसका मैं आपको फ्रंट लुक दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक है। इसमें जो फ्रंट में प्लास्टिक यूज किया गया है वो वाकई में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है। जैसा कि आप होंडा एक्टिवा वगैरह और दूसरी गाड़ियां लेते हैं उसमें जो प्लास्टिक मिलता है वही क्वालिटी प्लास्टिक की इसमें यूज की गई है। फ्रंट हेडलैम्प जो है इसमें एलईडी लैंप दिया गया है। इसमें एक तो आपको मिलेगा, नीचे DRL दी हुई है यहाँ पे, और लो बीम हाई बीम में जो है ना व्हाइट एलईडी बल्ब का इस्तेमाल किया गया है, ये देख रहे हैं आप। और इसके बाद फिर इसमें जो है ना प्लेट, जो नंबर प्लेट बनती है वो इसकी ग्रीन प्लेट बनती है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसकी प्लेट मैंने इसे एसेसरीज में आगे फ्रंट गार्ड लगवाया है ताकि किसी भी प्रकार की सामने से फ्रंट हिट होने पर ये प्लास्टिक को बचाया जा सके। हालांकि ये प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, आप खुद ही महसूस करेंगे। और कलर मैंने इसका लिया है रॉयल ब्लू। इसके बाद इसके जो दोनों इंडिकेटर है वो दोनों इस साइड दिए गए हैं, ये देख रहे हैं आप, और दोनों हैलोजन लाइट से दिए गए हैं। इसमें एलईडी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसमें जो ये क्रोम की लाइन है बहुत सामने से सुंदर लगती है। सामने आपको इसका मडगार्ड भी आपको है ना प्लास्टिक का ही देखने को मिलेगा। दोनों फ्रंट सस्पेंशन जो है, शॉकर्स जो है वो टेलीस्कोपिक है, बहुत अच्छे से दिए हैं। फ्रंट ब्रेक जो है ना ये दोनों के दोनों ड्रम ब्रेक्स हैं, डुअल ब्रेक्स इस सिस्टम के साथ आते हैं। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो डुअल ब्रेक इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब इसमें जो है ना फ्रंट में आप इस साइड में देखेंगे तो ये दोनों एसेसरीज का पार्ट है, मिरर, दोनों साइड मिरर लगे हुए हैं। इसके बाद दोनों में एक खास बात ये है कि रियर ब्रेक में ब्रेक लॉक दिया गया है, जिससे गाड़ी आपकी लॉक हो जाए, आगे नहीं घुड़ के। क्योंकि मेरी गाड़ी अभी ढलान पे खड़ी है, आगे घुड़क रही है तो मैंने लॉक लगा के रख दिया है। अब इस तरफ आते हैं तो हम ये देखिए यहाँ पे पैनल में इस तरह से कुछ दिखाई देता है, आपको स्विचेस दिखाई देंगे। ये हेडलाइट का स्विच है, क्योंकि ये 2023 मॉडल है तो इसमें हेडलाइट ऑन और ऑफ दो सिस्टम आते हैं इसमें, लो स्पीड हाई स्पीड। ठीक है जी, मैं लो पे ड्राइव कर रहा हूँ। इस वक्त मेरी गाड़ी 741 किलोमीटर चल चुकी है और बैटरी इसमें 58.9% है। और ये दोनों साइड में इसके इंडिकेटर दिए हुए, इंडिकेटर के साइन इसमें आ जाते हैं, इंडिकेटर ऑन होता है। साइड स्टैंड लगने पर एक बढ़िया बात दी है कि इसमें एक रेड लाइट जलती है, इसमें आप रेस देंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और यहाँ पर एक रिवर्स गियर टाइप कुछ दिया हुआ है, जब भी आप इसको रिवर्स लेना चाहें खड़ी गाड़ी में इसको प्रेस करना होगा और फिर रेस देनी होगी। यहाँ से रेस देने पर, रिवर्स देने पर ये पीछे की ओर जाती है। देखिए मैं बताता हूँ किस तरह। इस वक्त मैं गाड़ी पे बैठ गया हूं, मैंने रिवर्स बटन दबाया और रेस दी, आप देख रहे हैं बहुत धीमे गति से जाएगी। एक हेल्पफुल फीचर है ये। अगर जैसे कई बार होता है ना कि जो गाड़ी को नहीं संभाल पाते हैं, इस गाड़ी को पीछे नहीं कर पाते हैं, उस कंडीशन में ये गाड़ी स्वतः ही अपने आप रिवर्स बटन दबाने पर और रेस देने पर पीछे अपने आप को खींचने लगती है। एक बहुत अच्छा फीचर है। पर इसमें नेगेटिविटी ये है कि आप जब स्टार्टिंग में बैठेंगे ना तो आपको हॉर्न बजाने के लिए
जब आप हाथ यहाँ रखे हुए हैं तो ये हॉर्न बजाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आती है। ये आपको यूं दबा के यूं करना पड़ता है। इंडिकेटर में प्रॉब्लम आती है, लो बीम हाई बीम में प्रॉब्लम आती है, काफ़ी दूर डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ आपको एक कैरी बैग लटकाने के लिए ये होल्डर दिया हुआ है, इसमें आप लगभग 20 किलो तक वजन लटका सकते हैं आराम से। और दूसरा ये जो चाबी है ये ऑन ऑफ के लिए, इसको पुश करके आप हैंडल घुमाएंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अगर आप इसको रिवर्स घुमाएंगे बिना पुश किए तो ये डिग्गी खुल जाएगी, ठीक है ना जी। और इसके अलावा यहाँ पर एक पॉकेट दी हुई है। ये जो पॉकेट है ये किसी प्रकार का छोटा मोटा सामान आपको रखना हो तो आप इसमें रख सकते हो। इसी के अंदर ये चार्जर दिया हुआ है, इसमें एक छोटी सी एलईडी लाइट है। आप इस गाड़ी से अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है जी। और अब आते हैं पीछे वाली साइड में आप देख ही रहे हैं मैग्नस EX की बैजिंग दी हुई है। यहाँ पे मैग्नस EX की बैजिंग दे रखी है। और ये जो है ना कास्ट आयरन है या कोई मिक्स्ड सॉलिड मटेरियल है, उसका ये स्टैंड दिया हुआ है। इस पे आप अपना टॉप बॉक्स माउंट कर सकते हैं इजीली। तो सो यू विच मतलब आप यू कैन कैरी अप टू 50 kg और 60 kg वेट का एक सामान जो उसमें रखकर लेकर जाना चाहें तो ले जा सकते हैं आप आराम से। रियर में आकर हम बात करें तो यहाँ पे इसकी जो टेल लाइट दी हुई है वो हेलोजन टेल लाइट है, एलईडी नहीं है। दोनों साइड इंडिकेटर दिए हुए हैं, दोनों हेलोजन है, एलईडी नहीं है। यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर, स्टॉप रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं दोनों साइड में, ये ऑरेंज रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत। और ये जो ग्रीन प्लेट है जैसे आगे लगा रखी है वैसे ही पीछे लगाई हुई है, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स के तहत लगाई जानी सुनिश्चित की गई है। साइड से हम बात कर रहे हैं कि तो मैग्नस EX की बैजिंग आपने देख ही ली है। और जो ये आप व्हील देख रहे हैं, व्हील के अंदर यहाँ हब मोटर फिक्स की हुई है जो कि एयर कूल्ड मोटर है। इसे में भी पीछे के जो रियर ब्रेक है वो भी सिंगल ब्रेकिंग सिस्टम के साथ दिया हुआ है। अब इसमें जो ये जो है ना हब मोटर जो फिट की हुई है जो एयर कूल्ड है उसे हम BLDC कहते हैं। BLDC यानी ब्रश लेस डायरेक्ट करंट मोटर मैं आपको बताना चाहूंगा 3 तरीके की आती है। एक आती है जो AC मोटर कहलाती है, जो आपने जनरली देखी होगी, ओला में है, एथर में है। और एक आती है BLDC मोटर जो कि इसमें लगी हुई है। मोस्टली गाड़ियों में ये सारी मोटर BLDC यूज की जाती है। जो हायर क्लास की, जो अपर क्लास की गाड़ियां हैं उसमें जो दूसरी मोटर आती है वो बेल्ट ड्रिवन हो सकती है, वो ज्यादा आवाज करती है और रिलायबल सबसे ज्यादा है। इसमें जो BLDC मोटर दी गई है उसकी एक नेगेटिविटी बताता हूं आपको। एक तो इसको खड्डों से बचाना है, दूसरा इसको आपको जो है ना पानी से बचाना है। मतलब पानी में अगर आप इसको लेके जा रहे हो तो इस गाड़ी को आप खड़ा करो, इसके अंदर हो सकता है मोटर में पानी भर गया हो, स्टैंड पे, सेंटर स्टैंड पे खड़ा करके और फुल रेस देकर पूरा पानी झाड़ना होगा। पूरा पानी झड़ जाएगा ना, उसके बाद फिर उसको ड्राई करना होगा ताकि मोटर को नुकसान ना पहुंचा सके। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आपको खड्डों से और पानी से बचाना है। हालांकि एक बहुत अच्छा ब्रांड है ये, ग्रीव्स कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एम्पियर जो है मैग्नस EX। अभी इसका जो अपडेटेड वर्जन आ रहा है उसमें PMSM मोटर दी गई है। PMSM होती है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर, जो कि बेल्ट ड्रिवन है। पर उसका एक नेगेटिव ये है कि जब वो चलेगी तो वो आवाज करेगी। उसका पिकअप इतना बढ़िया शायद शुरू में तो बहुत अच्छा मिलेगा पर बाद में कमजोर होता जाएगा। बेल्ट ड्रिवन गाड़ियों की मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी आपको अलग से वहन करना पड़ सकता है। बस नुकसान BLDC में एक ही है, इसको आप खड्डों से बचाएं, इसको आप पानी से बचाएं। पानी में ज्यादा पानी में लेकर ना जाए, ज्यादा देर पानी में ना खड़ी रहे। बारिश हो रही है तो उसको कोशिश करें कि बारिश में ये डूबे ना, भीगे ना, वरना नहीं तो ये मोटर डैमेज हो सकती है। और सबसे बढ़िया चीज इसकी ये लगी मेरे को कि इसके अंदर जो
बूट स्पेस दिया हुआ है वो आप देखिए कितना जबरदस्त दिया है। इसमें पानी की बोतल रख रखी है, ये देख रहे हैं आप। और कंपनी क्लेम करती है कि ना ये लगभग 19 लीटर का है, मेरे को ये कुछ ज्यादा लगा। इसमें एक ये लैंप दिया हुआ है जो आप देख रहे होंगे, ये रात में बड़ा इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से विजिबिलिटी देता है, बहुत शानदार विजिबिलिटी देता है। और इसके बाद ये 2 क्लिप हैं यहाँ, इनको मैं उठा लेता हूं। देखिए इसमें दे रखी है लिथियम आयन की बैटरी। लिथियम आयन बैटरी 2 तरह की होती हैं। ये बैटरीज जो है ना, लिथियम आयन बैटरी 2 तरह की नहीं होती, इसमें बैटरी जो लगती है वो 2 तरह की होती हैं। एक तो इसमें लगा के दे रही है कंपनी लिथियम आयन बैटरी, उसे हम एनएमसी बैटरी कहते हैं। निकल, मैग्नीशियम और कोबाल्ट के कॉम्बिनेशन से बनती है। एनएमसी बैटरीज जो होती है मोस्टली, ये मान के चलिए एक तरह का बम है। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक तरह का बम है। इसको आपको बार बार निकालना नहीं है, जैसे ये फिट हो रखी है इसको वैसे ही फिट रहने देना है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। इसको वैसे निकालना बहुत इजी है। आप ये दोनों, इसकी जो है ना, ये दोनों नट आराम से हाथ से खोल के, और ये बिल्कुल वही सिस्टम है, इसको आप यहाँ से घुमा के और प्लग आउट कर सकते हो, इसको बाहर निकाल सकते हो। पर इसको बाहर निकालने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है मैं बताता हूँ। जब भी हम बैटरी निकालते हैं करते हैं तो सेल का मूवमेंट होता है, ये एक तरह का बम है। जब भी आप इसको रखते हैं, अगर कोई सेल लीक हो गया, रखने करने में ही, हिलने डुलने में ही अगर इसका सेल लीक हो गया, तो एक बात जान लीजिए, एनएमसी बैटरी तुरंत आग पकड़ती है, तुरंत आग पकड़ेगी, किसी भी कीमत पे आग लग जाएगी उसमें, बंद नहीं कर सकते आप उसको। और इसी में दूसरा वेरिएंट आता है एलएफपी बैटरी, जिसे लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी कहा जाता है, यानी कि जनरल भाषा में उसे लिथियम आयरन बैटरी भी कह देते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लेनी है हमें। उस जलती वो भी है, पर उसका जलने का तरीका अलग होता है। ये पकड़ती है आग, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक तो ये बैलेंस करती है, उसके बाद कट ऑफ हो जाती है ताकि ये ठंडी हो सके। अगर कट ऑफ नहीं होती और किसी तरह से इसका बीएमएस फेल हो जाता है, यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम फेल हो जाता है, उस कंडीशन में ये आग पकड़ लेगी। लिथियम फेरोफॉस्फेट भी जलती है, पर उसकी बर्निंग जो है ना वो हायर डिग्री सेंटीग्रेड पे है, लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो हीटअप होती है, वो बर्न करती है, पर वो आग नहीं पकड़ती। वो बर्न करती है जब उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, फ्यूम्स निकलेंगे, धुएं के छल्ले निकलने शुरू हो जाएंगे, वो जल के खत्म हो जाएगी, पर वो आग नहीं पकड़ेगी। ये गाड़ी में आग पकड़ती है, ये मान के चलिए। तो आपको सावधानियां बरतनी है। कोशिश कीजिए इसको स्टैंड पर खड़ा करके जब चलाकर आए तो आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा रेस्ट दीजिए, उसके बाद इसको चार्ज कीजिए। और जब चार्ज कर लिया तो उसके आधा घंटा, पौना घंटा बाद ही इसको चलाएं, उसके पहले इसको नहीं चलाना है आपको, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। बैटरी डैमेज भी हो सकती है, बैटरी की कैपेसिटी खत्म हो सकती है, आपके चलते चलते गाड़ियां बंद होती हैं। कई लोग कहते हैं अरे यार बैटरी खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बेकार गाड़ी है। वो गलतियां हमारी हैं। हमने आते ही गाड़ी खड़ी करी, देखा बैटरी डिस्चार्ज हो रखी है, पैनल पे हमारे को दिखाई दिया जाता है कि यहाँ पे ना बैटरी डाउन हो गई है। हम लोग इसको ठंडा होने दें और उसके बाद इस गाड़ी को खड़ा करें। खड़ा करने के बाद 1 घंटा रिलैक्स देने के बाद ही चार्जिंग पर लगाएं और सेंटर स्टैंड पे खड़ा करके चार्ज करें, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप किसी बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं या फ्लैट्स में रहते हैं, तब आप इसकी बैटरी को रिमूव कीजिए और रिमूव करके अपने फ्लैट में ले जाइए और वहां इसके ही चार्जर से आपको इसको चार्ज करना है, कोई दूसरा चार्जर यूज नहीं करना है। स्लो चार्जर जो इसके साथ आता है उसी से ही चार्ज करें ताकि ये प्रॉपरली चार्ज हो सके। सबसे बढ़िया ऑप्शन इसका वही है। ये सिर्फ इसमें एक कनेक्टर दिया हुआ है जो इसको कनेक्ट करता है आगे के चार्जर से। हम इसको बार बार डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, पिन लूज होनी शुरू हो जाती है और जब पिन लूज होती है तो उसमें स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग होगी तो तारे गर्म होगी, तारे गर्म होगी तो आग पकड़ना निश्चित है। तो ये सावधानियां आपको बरतनी जरूरी है।
ये कॉस्ट कटिंग का नमूना है। ये है नेगेटिव। पहले कहीं इसमें लोहे का बेस दिया जा रहा था 2022 तक की मॉडल की गाड़ी में, जो लोहे का नीचे का बेस था। अब ये टोटल प्लास्टिक इन्होंने लगा दिया। हालांकि है अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक, देयर इज नो डाउट सो फार अवे, सॉफ्ट है, स्मूथ है, अच्छी क्वालिटी नजर आती है, पर ये नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप प्रॉपर लोहे का जो पहली फिटमेंट दे रखी थी वही दी जानी चाहिए। अब इसको लगा के और ये हम इसको लॉक कर देंगे। अब इसके साथ जो है आप देख रहे हैं फर्स्ट एड किट दिया हुआ है इन्होंने, टूल किट दिया हुआ है, और बैटरी चार्जर जो है वो घर पे है। इस वक्त मैं शूट करने अपने घर के पीछे, अच्छी हवा चल रही है, अप्रैल का महीना है, ठंडी हवा चल रही है, तो मैं यहाँ आया हूँ, नहीं तो इस वक्त लू के थपेड़े पड़ रहे होते। आप देख रहे हैं कितना शांत वातावरण है। तो चलिए आपको और दिखाता हूँ। ये जो सीट इन्होंने दी है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत आरामदायक है, पर इसमें एक नेगेटिव है। जब मैं इस पे बैठता हूँ तो आप देखिए इसमें मेरे को अंडर थाई सपोर्ट कहीं से नहीं मिल रहा। ये बिल्कुल मेरा अंडर थाई सपोर्ट गायब हो रखा है। ये बैठने में एक तकलीफ है। दूसरी मैंने आपको बताई दी, बटन क्वालिटी अच्छी है पर डिस्टेंस है, एक बार आपका ध्यान हटेगा ही हटेगा। प्रॉपरली अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उस वक्त आपको ये नजर नहीं आएगा। अब देखिए आप है ना, इसमें एक सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये जो स्पेस है ये बहुत अच्छा खासा दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके ऊपर भारी भरकम चीज रख दें। इसके ये दोनों साइड चेसी दी हुई है। आप इसका चेसी फ्रेम देखेंगे ना, बहुत पतला है, बहुत डिफरेंट है, और ज्यादा इतना आप हैवी वेट लेकर ना चलें वरना वो टूट जाएगा। बाकायदा उसको समय समय पर चेक करना है। तो आप अगर यह सामान हल्का फुल्का रख के जा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जी रख ली, आगे कुछ छोटा मोटा हल्का फुल्का सामान रख लिया। ध्यान रखें आप 200-250 kg की इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, तो आप उसको अवॉइड ना करें। ज्यादा लोड डालेंगे मोटर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, जो इसकी हब मोटर है ना वो ज्यादा गर्म होगी। हालांकि इसका जो 1200 वाट की जो पावर दी हुई है मोटर की वो नॉमिनल है, 1200 से 2400 वाट तक। जो 2400 वाट है वो इसकी पीक पावर है। तो पीक पावर पे अच्छा आपको स्पीड निकाल के देगी, अच्छा एवरेज निकाल के देगी, अच्छी पिकअप निकाल के देगी, पर आप उसको ज्यादा गर्म ना होने दें। जब भी आप एक बार स्पीड पकड़ लें तो ये पूरा एक्सेलरेटर देने के बाद आधा डाउन कर दें। एक आपको ऑटोमेटिक लगेगा कि यहाँ टचिंग पर वो बिल्कुल 50 पर ही चल रही है, तो उसके बाद वो आप खुद लगेगा आपको कि नहीं ये चीज ठीक है। अब उसके बाद मेरे को इससे आगे नहीं इसको घुमाना है। ज्यादा घुमाएंगे बैटरी पावर ज्यादा खाएगी, गर्म ज्यादा होगी, बैटरी भी गर्म होगी और साथ के साथ मोटर भी गर्म होगी। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। और मैंने पिछली सारी वीडियो के लिंक जो है ना ऊपर आई बटन में और इसके साथ वाली एंड स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप वो जरूर देखना। उससे आपको पता लगेगा कि इसमें क्या बढ़िया चीज है और मैंने किस तरह से ली है। ये सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 यूनिट खर्च करती है पूरा चार्ज होने में। यानी कि लगभग अगर राजस्थान में आज 8 रुपए है, हालांकि सब्सिडी रेट उन्होंने इतनी ज्यादा बढ़ा दी और सब्सिडी के नाम पर वो 100 यूनिट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया है ना। वो खैर बड़े लेवल की बातें हैं, उसको हम नहीं जिक्र करते हैं। हम 8 रुपए यूनिट का खर्चा मान लेते हैं, तो 8 रुपए यूनिट के हिसाब से 2.5 यूनिट में लगभग मेरा 20 रुपए में फुल चार्ज होती है। और एक चार्ज फुल चार्ज में एक बार बाकी थी, 73 किलोमीटर मैं चला चुका था। यानी लगभग एक बार में 15 से 20 किलोमीटर और जा सकती थी। हम मोटा मोटा मान लेते हैं 70 किलोमीटर चलती है लो में हाई में। हालांकि वो मैंने जो चलाई थी वो हाई में चलाई थी, लो में चलाई थी, मिक्स थी वो, तो 90 अप्रॉक्स चली गई थी वो। पर अगर हम लो में ही चलाते हैं तो ये कम से कम 100 किलोमीटर का एवरेज निकालती है। हम मोटा मोटा मानते हैं ये राउंड फिगर में 80 किलोमीटर भी अगर ये गाड़ी चलती है 20 रुपए में, तो आपको कितना पैसा बचेगा। आप सिर्फ 20 रुपए 80 किलोमीटर। और एक एक्टिवा जुपिटर कंपनी क्लेम करती है 60 किलोमीटर,
पर हकीकत, जमीनी हकीकत उसकी कुछ और होती है, क्योंकि हमारे चलाने के तरीकों पर डिपेंड करता है। सिटी में 35 से 40 इतना ही एवरेज मिलता है। अगर 40 का एवरेज मिलता है तो 108 रुपए 36 पैसे लीटर डीजल पेट्रोल 108 रुपए 36 पैसे राजस्थान में जो रेट चल रहा है, अजमेर में जो रेट चल रहा है, 40 किलोमीटर चल के गया, यानी कि अगर आपने 80 किलोमीटर चलानी हुई तो कितना गया, 216 रुपए 72 पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे, तब आपका वो जो है ना 80 किलोमीटर चलेगा व्हीकल। और ये मात्र 20 रुपए में 80 किलोमीटर चल रही है। तो आप खुद सोचो, 1/10 भाग हो गया, 10वें हिस्से में गाड़ी आप आराम से 80 किलोमीटर चला रहे हो केवल 20 रुपए खर्च करके। तो इससे बढ़िया और हो क्या सकता है। चलिए इसको अब ड्राइव करके देखते हैं 2 जनों के साथ, कि हम 2 जने, मेरा वेट ज्यादा है, लगभग 100 किलो के आसपास है, तो हम 2 जने हो जाएंगे तो मेरे बेटे का वजन भी लगभग 70-80 के आसपास ही होगा। तो हम टोटल 170 किलो का वजन लगभग मान के चलते हैं हम लेकर चल रहे हैं। और इसकी लो स्पीड कितनी आती है, लो पर मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, और हाई पर मैक्सिमम स्पीड कितनी आती है। तो आइए आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए साहब, हम डबल पिलियन के ऊपर चल रहे हैं और ये चल रही है लगभग 30-31। थोड़ा सा हल्का सा ग्रेडेबिलिटी काउंट करेगी यहाँ। जैसे ही फ्लैट सरफेस आएगा तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, पर ये 31 से अबव नहीं जाएगी। 31, 32 हो गई, गुड। अब हम थोड़ा सा डिक्लाइन कर रहे हैं यहाँ पे, लो पर ये डिक्लाइन में देखिए आप 36 तक चली गई है। और इस वक्त अगर मैं रेस छोड़ दूंगा तो रीजनरेशन मोड भी रहेगा, बैटरी चार्ज होती रहेगी आपकी। और अब मैं इसको चेंज करूंगा यहाँ से स्पीड डाउन करके हाई मोड। आप देखो सवारी चल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।